चलो देखो, इसको जो है सो बढ़िया से देखना है। समास जो है सो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। हर एक एग्जाम में आता है ये, ठीक है। इधर हालांकि तुम्हारे क्लास 10th के लिए है, ये जो है तुम्हारे क्लास 10th के लिए है। तो देखो समास में कह क्या रहा है, समास का बेसिक परिभाषा क्या है, एकदम शॉर्टकट में रखो। देखो कहा कि एग्जाम में तुमको इसका परिभाषा पूछने नहीं जाएगा, सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आएगा, दिखाएंगे तुम लोग को क्वेश्चन, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन बैंक में से कर रहे हो यार, तो इसमें से तुमको कोई ना कोई मिला होगा, पूछ दिया होगा कि बताइए कौन सा समास है, ऑप्शन में दिले होगा। तो अभी पहले जानते कि समास होता क्या है। तो समास के बारे में बोल रहा है तुमको कि समास जो है शब्द का अर्थ क्या कर रहा है, संक्षेप या सम्मेलन करना। यानी कि कोई बड़ा चीज है ना तो उसको छोटा कर देना, बड़ा चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना, वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कोई है इतने वर्ग का लिखल और उसको छोटा कर दो, है ना। जैसे मान लो कि कोई देखते रहते जैसे रावण है, तो रावण का बहुत इतने मुंडी सब निकल है और सब मुंडी एगो में समा गया, तो क्या हो गया, उसका समास हो गया। यानी कि समास मतलब समझ लो है बहुत एगो में समा गया, तो वही क्या हो गया, समास कहला गया। तो यानी कि बहुत लंबा रहेगा, कुछ कुछ चीज रहेगा, उसमें क्या कर देना है, हटा उठा करके उसके लिए एक शब्द बना देना है, उसी को क्या बोल देते हैं, उसको समास कहते हैं। और नहीं तो जो किताबी भाषा देले है, तो किताबी भाषा में कर रहा है ना, दो शब्द के बीच क्या कर रहा है, दो शब्द के बीच विभक्ति का लोप, लोप मतलब हटा देना, गायब कर देना, बिला देना, है ना, लोप कर देना यानी कि लेप देना, और करके दोनों शब्दों को क्या कर देना है, मिलान। जो यानी कि विभक्ति रहता है ना, कुछ लिखा रहता है जैसे का है, को है, के है, ये सब लिखा रहता है, तो उसको हटा देना है, और उसको हटाने के बाद क्या कर देना है, उसको एक कर देना है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाता है तुम्हारा समास कहलाता है। बात क्लियर है। समास मतलब कि बहुते बार कहा है, उसमें बीच में कुछ है तो फालतू की चीज सबको हटा देना और उसको एक साथ जोड़ देना। लेकिन जोड़ेंगे हटाएंगे तो इससे उसका अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा, तो उसी को क्या कह देंगे, समास कह देंगे। बात करते हो ना, जैसे देखते हो कि तुम लोग कोई भी चीज, मान लो कि मम्मी सब है या बहने सब है, साड़ी उड़ी खरीद के लाती है, तो रहता है साड़ी में बहुत चीज ना, कभी कभी का कपड़ा सब उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा सब जुटा रहता है, तो उसको काट करके हटा देता है ना फालतू की चीज को, तो जो जितना काम का है उतना काम का चीज को रख लेता है, तो उसी को क्या कर देता है, समास। मतलब समास मतलब हो गया सीधा सीधी से कहानी कि बहुत फालतू का चीज सबको हटा देना और उसको एक कर देना। जैसे देख लो कर रहा है राजा का पुत्र, तो देखो दो शब्द, एक शब्द है यहाँ पे राजा, एक शब्द है पुत्र, बीच में जो आया है इसी को कहते हैं विभक्ति, इसी को क्या कहते हैं, विभक्ति। तो इसी का लोप कर देना, गायब कर देना, तो वही क्या कहलाता है, समास। तो देखो राजा का पुत्र तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो बताओ ये जो तुम जो सुने राजा का पुत्र और यहाँ पे जो तुम बोले राजपुत्र, तो क्या इस दोनों में अंतर है, नहीं है अंतर। और तुमको जो है इससे इसका पूरा पूरा अर्थ भी निकल जाता है, तो वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कह रहा है इसके बाद नरों में सिंह के समान। तो देखो अब यहाँ पे कौन कौन चीज आ गया फालतू में, यहाँ पे में आ गया, के आ गया, समान आ गया, ये सब फालतू। मेन तो है नर और सिंह। तो देखो नर सिंह यानी कि नर में सिंह के समान, यानी कि एकदम ताकतवर। नर तो है बहुत है, जेंट्स मतलब नर मतलब बहुत है ना, लेकिन क्या हो गया, सिंह के समान है, क्या सिंह के समान है, तो उसी को क्या कहते हैं, नर सिंह, है ना। देखते हो कहते रहता है लड़का का जनसंख्या ज्यादा है, लड़का का जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हर एक लड़का सिंह की तरह नहीं होता है। माने लड़का का जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन अच्छा लड़का का जनसंख्या अभी भी कम है, ठीक है, अच्छा लड़का का संख्या अभी की भी कम है। कोनो कोनो राज्य में देखते हो कि लड़की का ही जनसंख्या ज्यादा हो गया है, तो मान लिया उस राज्य में लड़की का जनसंख्या ज्यादा हो गया है,
लेकिन अच्छा लड़की का संख्या अभी भी कम है। तो उसी के लिए क्या कर रहा है, नरों में सिंह, यानी कि नरसिंह। अब देखो दाल तथा रोटी, तो ये तथा बीच में आ रहा फालतू का चीज, तादा फालतू की चीज को, तो क्या हो जाएगा दाल रोटी। क्या होगा दाल रोटी। तुम लोग दाल रोटी खाओगे नहीं है, करा दाल माइनस ठीक है, वो मतलब बोल देता आपने मन से, नाम फंसा देता तुम्हारा, कि हमको जो अपना बोलने का इच्छा हुआ बोलिए दिए, नाम फंस गया दूसरा का। नहीं समझते हैं हम भी कभी, देखो कभी हम भी तो तुम लोग जैसा थे, क्योंकि सास कभी बहू थे, तो वही बात है, तो हमको पता रहता है। चलो देखो 9 रत्नों का समूह, क्या है 9 रत्नों का समूह। तो 9 रत्नों का समूह यानी कि 9 गो रत्न है, तो मेन तो हो गया 9 रत्न, ना फालतू का चीज लगा दिया था, क्या हो गया 9 रत्न है ना। तो 9 रत्न यानी कि 9 गो रत्न है, ठीक है। और 9 ज्ञानी, यानी कि ज्ञान नहीं है उसको, समूह मतलब क्या हो, समय बाद ये जो है ना जो विभक्ति है, तब विभक्ति का लोप हो गया। समूह मतलब सब एक के साथ रहना ना, है ना, समूह मतलब एक के साथ। तो आई चलते इसको एक के साथ रख देते, इसको पढ़ने से पता चला 9 रत्न। तो अब समूह बोलने का जरूरत नहीं है, समूह बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि तुम्हें जो है एक पढ़ती है होम कोचिंग, तो होम कोचिंग पढ़े तो वहां पे पता है कि हाँ 2-4 को जो अपना घर का बच्चा रहेगा वही पढ़ेगा। अब मान लो आ जाते हैं कोचिंग, तो सीधे बोल देंगे कोचिंग, तो आप कहोगे कि हम कोचिंग में बहुत बच्चा मिल के पढ़ते हैं, सीधे कोचिंग बोल देता, आप ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना कि हाँ बहुत बच्चा होबे करेगा, है ना। तो वही समूह को आप वहां पे काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं है इसको। आई चलते ये क्या हो गया विभक्ति हो गया, इसलिए इसका लोप हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे बायोलॉजी में ना पढ़ते हो आप शेषी अंग, यानी कि जिस अंग का कोई काम नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं, तो उसी तरह से ये अपशेषी है। जब 9 रत्नों को एक साथ लिख दिया 9 रत्न, तो इसका मतलब ये अपशेषी अंग हो गया बायोलॉजी के हिसाब से। भाई जब हिंदी में बायोलॉजी को हटा दिया, चलो ठीक है। तो अब कहाँ है कहानी, समझ में आ गया ना कि समूह क्यों निर्देश है ना, क्योंकि उसका काम नहीं है। तो इसीलिए तो इसको समास बोलते हैं कि जो काम का नहीं है उसको हटाओ। तो इसीलिए ना अभी समास हम क्यों कर रहे हैं, जो सब काम नहीं है उसको हटाओ, वही हो गया। 9 ज्ञानी यानी कि जिसको ज्ञान नहीं हो तो क्या बोल देते हैं उसको अज्ञानी। अब देखो यहाँ पे चिड़िया को मारने वाला, मेन हो गया कौन चिड़िया, और मारने वाला मारने, तो ये दोनों को दोनों क्या हो गया शेष हो गया, यानी कि विभक्ति हो गया। इस दोनों को हटाएंगे, समास बना रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया चिड़ी मार। तो तुम सब चिड़ी मार हो, चिड़िया को मारे हो गए नहीं मारे हो। अभी हम तुम लोग को बोल दिए कि तुम लोग चिड़ी मार हो, तनी देर में तुम लोग कहेंगे कि आप ही चिड़ी मार है ना। हम लोग पहले गुलेटी रखते थे, गुलेटी रखते थे, गुलेटी को मार से चिड़िया सबको मारते रहते थे। निशाना बैठाता था भाई साहब, बहुत अच्छा निशाना हो गया था मेरा बैठते बैठते, ठीक है। गोली वोली जो खेलते रहता आदमी, तो गोली खेलते उतने नहीं खेलते थे, लेकिन जितना ही खेलते थे तो मारते थे, एकदम खतरनाक निशाना लगता था, ठीक है। तो बचपन में जो सब तुम किया ना जी, सब चीज किए हैं, ठीक है। तो यही बात है, तो निशाना बैठाते रहते थे एकदम, कोनो काम ही नहीं, मोबाइल वाला दुनिया था नहीं, अब के फालतू के मोबाइल सब चीज आ गया, कोनो काम नहीं था, तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होते रहता था। तो वही सब बनाए भाई साहब, मारे चिड़िया को, घोंसला को तोड़ देते। फिर बाद में जाके हम भी मार खाते थे मम्मी से कि काहे मारा, है ना, समझाती थी कि दूसरा का घर नहीं नोचना चाहिए, नहीं तो अपना घर नोचा जाता है, हो जाते रहता है। तो खूब मार खाते थे, है ना, उसके चक्कर में। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। तो कोई तुमको कहेगा कि तुम चिड़ी मार हो, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि तुम चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, तुम लोग इसको पढ़ लिया ना, बताना है तुम लोग को समास के कितने भेद हैं। देखो ये पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव में ना पूछेगा जी, समास के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं 7 भेद है। पहला में कौन है अवयवी भाव समास, क्या बोलेंगे। देखो राइटिंग थोड़ा मेरा खतरनाक है, ऊपर से ठंडी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सबके बुक में तो है ना जी। करा है अवयवी भाव समास, समास नहीं लिखे हैं, देखो समास
समास जगह कम था तो चलते समास का क्या कर दिया, लोप कर दिया। अब समास पढ़ रहे तो कम से कम ओकरो तो लोप करे, ठीक है। तो अवयवी भाव समास, दूसरा में तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, उसके बाद नन्हे समास। याद होगा समास के कितने भेद, 7, 3 या 4 जरूर में था तो जाना 4 3 7 और 3 का यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वो है, आई अंदर में 3 चल गिरी रहते ने। समास के कितने भेद है, तो 7 भेद है। पहला भेद क्या है, अवयवी भाव समास, दूसरा बोलवे नहीं करता, दूसरा क्या है, देखो वो आप बोलवे नहीं करते, सब बोल रहा है वो खाली मुंह इन्हें हिला दे रही है तो सोच रही थी बोलाइए जरा। तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, कोई तो इसको द्विगु बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद छठा बहुब्रीहि समास, उसके बाद याद हुआ पहला समास के कितने भेद, पहला अवयवी भाव समास, उसके बाद दूसरा तत्पुरुष समास, पूरा बोलना है, तीसरा चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुब्रीहि समास, सातवां। अब जो है ना ये जो जितने भी 7 को किए हैं, अब 7 का बारी बारी से करेंगे, समझेंगे। 7 को क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, जैसे जैसे इसको अंडरलाइन सब किए हैं, गोल उल किए हैं, वो सब